तो सर दूसरा जो पॉइंट है, जो सक्सेस लोग हैं और जो अनसक्सेस, यानी जो गरीब लोग हैं और जो अमीर लोग हैं। गरीब लोग हमेशा सफल आदमी से जलते हैं, उनकी जलन होती है। और जो अमीर लोग होते हैं वो सफल आदमी से दोस्ती करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जो गरीब लोग होते हैं वो अपने समझिए आधी आधा जीवन बिता देते हैं दूसरे के सफलता से जलने में, दूसरे की बुराई करने में। लेकिन जो सक्सेस लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो सफल आदमी से, सक्सेस आदमी से, अमीर आदमी दोस्ती करता है। क्यों? सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा मैच के बीच में एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। एक दूसरे के मतलब हमेशा एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन जैसे ही मैच खत्म होती है वो आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमेशा ये सोचते हैं कि हमें उनसे कुछ ना कुछ टिप्स मिलेगी, हमें उनसे कुछ आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। इसलिए हमेशा किसी भी सक्सेस आदमी से, किसी भी व्यक्ति के सक्सेस से इंसान को जलन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो जलता है ना वो खुद जल जाता है। दोस्तों, तीसरे पॉइंट को आप नोट करेंगे, कंफर्ट जोन। यानी एक जो अमीर आदमी होते हैं उनके पास एक काम पूरा हुआ, दूसरे काम के पे वो लक्ष्य बना लेते हैं। लेकिन वहीं अगर गरीब आदमी की बात करें तो उनको अच्छा खाना और खराब से खराब इंजॉयमेंट में अपना पूरा समय बिता देते हैं। हमेशा कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। और आदमी को कंफर्ट जोन सड़ा देता है, क्योंकि रुका हुआ पानी और रुका हुआ आदमी दोनों सड़ता है। दोस्तों, आप सोचेंगे कि अगर आप एक होंडा गाड़ी से संतुष्ट हो गए तो आपके पास मर्सिडीज कभी नहीं आएगी। इसलिए जीवन में कभी भी आप संतुष्ट न हो। दोस्तों, चौथे पॉइंट में लगातार अपने सपनों के पीछे भागना। जो अमीर लोग होते हैं वो एक सपना बनाते हैं, और सपना बनाने के बाद उन सपने के पीछे हमेशा लगे रहते हैं, चाहे समय जैसा भी आ जाए, खराब से खराब समय आए या अच्छा से अच्छा समय आए, अपने काम को पूरा करने में अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। और पीछा करते हैं। दौलत कमाने की इच्छा है या इरादा, दौलत कमाने की इच्छा है या इरादा, दोनों शब्द देखने में एक जैसे हैं। लेकिन जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है, इंसान की इच्छा खत्म हो जाती है और इरादा मजबूत हो जाता है। इसलिए हमेशा इंसान को इच्छा और इरादा में अंतर रखना है। और मैं आपको बताऊं कि लाइफ में हमेशा जो अमीर लोग होते हैं वो सपनों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं, माहौल अगर अच्छा हुआ तो सपने सजाते हैं। लेकिन जैसे ही कोई चैलेंज आता है, जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे ही थोड़ा सा हवा गर्म होता है, इंसान का, गरीब आदमी का जो सपना है, जो टारगेट है, वो खत्म हो जाता है। और आस, जब आसान समय होता है बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन मौसम जैसे ही गर्म हुआ, जैसे ही थोड़ी सी हवा गर्म हुई, उनका सपना खत्म हो जाता है। वो अपना इरादा तुरंत बदल जाते हैं और आपस वहीं चले जाते हैं जहां से वो आए होते हैं। इनके सपनों के लिए छोटी सी हवा ही काफी होती है। छोटी सी हवा अगर गर्म हो गई तो ये छोटे लोगों की सपना खत्म हो जाती है। दोस्तों, पांचवा पॉइंट अगर नोट करेंगे, बिग अचीवमेंट नीड बिग टाइम।
अगर गरीब माइंडसेट के लोगों की देखेंगे तो वो तुरंत सफलता चाहते हैं, बिल्कुल मैगी की तरह। जैसे मैगी तुरंत बन के तैयार हो जाती है, वैसे वो लोग भी तुरंत सफलता चाहते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मैगी भी तुरंत नहीं तैयार होती है। लेकिन गरीब लोग अगर किसी काम को तुरंत नहीं हुआ, जल्दी नहीं हुआ, सफलता जल्दी नहीं मिली तो उसे छोड़ देते हैं। इनका बस चले तो अपने बच्चे के लिए भी ये 9 महीने का इंतजार नहीं करेंगे। वो हमेशा जल्दी में अपने काम को पूरा करने में लगा देंगे। वह समय नहीं देना चाहते हैं। लेकिन वही बड़े लोग, वो जानते हैं कि अगर ताजमहल चाहिए तो 20 साल इंतजार करना पड़ेगा। एक महिला पागल पिकासो से मिली और उन्होंने एक तस्वीर बनाने का जिक्र किया। पिकासो ने 30 सेकंड में एक तस्वीर बनाया उसी महिला का और बताया कि ये तस्वीर 50 लाख में बिक जाएगी। जो तस्वीर बनाते हैं लोग, बेचते हैं, उनके पास वो महिला गई और जाके उसकी कीमत पूछी तो उसने बताया कि 50 लाख रुपए कीमत है इस तस्वीर की। महिला आश्चर्य में पड़ी कि 30 सेकंड में 50 लाख की तस्वीर। और वो महिला फिर पागल पिकासो का प्रोग्राम होना था, वहां गई और उसके पास जाके कही कि सर ये वास्तव में तस्वीर 50 लाख की है। मुझे भी इस तरह का कला सीखना है कि 30 सेकंड में 50 लाख की तस्वीर कैसे बनाई जाती है। पिकासो ने कहा कि मैम, हम तो बिल्कुल सिखा सकते हैं, लेकिन 30 सेकंड में 50 लाख की तस्वीर बनाने के लिए मैंने 30 साल गंवाए हैं। आप भी अगर 30 साल गंवाना शुरू करेंगे तो आपको भी उतने का मिलेगा। इस तरह से दोस्तों, अगर आप कहीं भी समय देंगे तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे, आपको जरूर आएगा। सर प्लीज, किसी की माइक खुली है, मैं बार बार निवेदन करता हूं अपने माइक को बंद करिए आप लोग। दोस्तों, ओके, थैंक यू। दोस्तों, अगर नेक्स्ट पॉइंट है टीम वर्क। एक अमीर लोगों को पता है कि सब कुछ हम अकेले नहीं कर सकते हैं, इसलिए वह टीम वर्क पे विश्वास करते हैं, काम करते हैं। और एक मजदूर हमेशा अकेले किसी काम को करना चाहता है। एक गरीब आदमी हमेशा ये चाहता है कि हम अकेले किसी काम को कर लेंगे। जैसे हम लोगों ने बहुत पहले एक क्लास या 2 क्लास में एक सवाल पढ़े थे कि अगर एक व्यक्ति एक दीवार को 5 दिन में करता है तो 5 व्यक्ति मिलकर एक दीवार को कितने दिन में करेंगे। और इस फार्मूले को हम लोग भूल जाते हैं। इसलिए हमेशा एक जो गरीब का सोच होता है वो टीम पे विश्वास नहीं करता है, वो हमेशा अपने काम को अकेले करना चाहता है। मैं आपको बताऊं, छोटी मोटी लड़ाइयां अकेले लड़ी जा सकती हैं, लेकिन बड़ी बड़ी लड़ाई के लिए आपको सेना की जरूरत है, सेना चाहिए। और वही चीज टीम वर्क बोलता है। बिना टीम का आपके पास एक सेना नहीं हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट, 7वां जो है रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। जो अमीर लोग होते हैं, अमीर सोच वाले जो लोग होंगे, वो हमेशा रिस्क लेना पसंद करते हैं, रिस्क में विश्वास करते हैं। लेकिन गरीब माइंडसेट के लोग हमेशा रिस्क में विश्वास नहीं करते। बड़े लोग जानते हैं पैसा बचा के नहीं,
पैसे को इन्वेस्ट करके बड़ा बना जा सकता है, लेकिन गरीब लोग ये सोचते हैं कि पैसा बचा के बड़ा बना जा सकता है। पैसा बचाना अच्छी बात है, लेकिन इतना न बचाइए कि आप जीवन में आगे न बढ़ पाए। इन्वेस्टमेंट जरूरी है। बहुत ऐसे देश हैं जहां बैंक में पैसा जमा करने के ब्याज दिए जाते हैं, आपसे ही लिया जाएगा ब्याज, लेकिन हमारे देश में आपको पैसा जमा करके ब्याज दिया जाता है। इसलिए कभी भी इंसान पैसा सेविंग में नहीं, इन्वेस्टमेंट में पैसा कमा सकता है। माइंडसेट इंसान के जीवन की दिशा और दशा दोनों चेंज कर सकती है। इसलिए हमेशा अपने दिशा और दशा दोनों पे ध्यान देना जरूरी है। दोस्तों, सन 2021 में अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया का युग है। बिना सोशल मीडिया का आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? पहले एक राजा हुआ करते थे, लेकिन आज सब राजा बन सकते हैं। ये पावर है आज के मतलब 21वीं सदी का। लेकिन पहले जो था, आपको भी पता है कि सिर्फ एक राजा हुआ करते थे। दोस्तों, हर आदमी यहाँ राजा बन सकता है। अब हम किसी से बात करने जाते हैं तो वो व्यक्ति कहता है कि 2 लाख लीजिए, 3 लाख लीजिए, लेकिन हमारा सक्सेस होने का गारंटी दीजिए। कोई नहीं देगा आपके सक्सेस होने की गारंटी। आप जैसा हैं वैसा रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, और आपकी गारंटी आपको ही लेना पड़ेगा। वातावरण कह रहा है कि आप बदल जाइए। कौन आपको अमीर बनाएगा? आपको खुद अपनी गारंटी लेनी पड़ेगी। दोस्तों, YouTube पे वीडियो बनाइए, लोगों से मिलिए, बात करिए। अब आप जीवन भर ये मत कहिए 10 साल से कि हमें अंग्रेजी नहीं आती है, क्योंकि जिनको अंग्रेजी नहीं आती वो भी जीवन में आगे बढ़ते हैं। लालू यादव को अंग्रेजी नहीं आती, एक्सपोर्ट और हर्बोट में अपने बातों को बोलते हैं। 100 साल पहले लोग धोती पहना करते थे। आज जमाना बदल गया है, आपको भी बदलना पड़ेगा। हमेशा पॉजिटिव सोचिए। जब मौका मिले जरूर कुछ करिए। आप देखे होंगे महाभारत में दुर्योधन और अर्जुन, अगर देखा जाए तो अर्जुन के ताकत से दुर्योधन का ताकत बहुत ही ज्यादा था। दुनिया की सारी शक्ति थी दुर्योधन के पास। मैं आपको बताऊं, लेकिन दुर्योधन हारा। उसका क्या कारण था? दुर्योधन के पास खुद का अपना विश्वास नहीं था। वो इधर उधर भागता था। कभी कर्ण को जाके कहता था, कर्ण तुमको अर्जुन ने सूत पुत्र कहा है। कभी गंगा पुत्र भीष्म को, आप अर्जुन को रोकिए। और दोस्तों, अगर दुर्योधन भी अर्जुन की तरह अपने शस्त्र जुटाए होते, मेहनत किया होता, तो जितना ताकत दुर्योधन के पास था उतना ही ताकत अर्जुन के पास होता, और हमेशा दुर्योधन जीतता। लेकिन दुर्योधन बहुत चालाक था और कभी भी लड़ने के लिए स्वयं नहीं जाता था, वो दूसरे को भेजता था। एक बात आप नोट कर लीजिएगा कि अगर आप अर्जुन की तरह मेहनत नहीं करेंगे तो आप दुर्योधन जरूर बन जाएंगे। दोस्तों, अर्जुन की तरह अगर आपको भी जीतना है तो अर्जुन की तरह आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। बहुत सारे लल्लू लाल बैठे हुए हैं जो ये सोच रहे हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए।
5 साल 20 साल एक जगह बिताइए, फोकस करिए एक जगह, ट्रेनर बनिए, नेटवर्क मार्केटिंग करिए, अपने आप से झूठ मत बोलिए। जो चॉइस आपकी है वह नहीं, जो नहीं चॉइस है उसको भी आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो चाहिए जो आपकी जरूरत है, तो आपको वो करना पड़ेगा जो आपको पसंद नहीं है। सुबह उठना, एक्सरसाइज करना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन सुबह उठेंगे नहीं, एक्सरसाइज करेंगे नहीं, तो कभी जीवन में स्वस्थ नहीं रहेंगे। रात को उठना, पढ़ना, नींद लगे तो चाय पीना, आंखों पे पानी मारना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर ये करेंगे नहीं तो आपका ज्ञान नहीं बढ़ेगा और आप जीवन में आगे भी नहीं होंगे। आप आप चुन सकते हैं कि आपको क्या करना है। प्रकृति का नियम है, समझना है। अगर आप जानबूझकर अर्जुन नहीं बनेंगे तो बिना जाने आपको दुर्योधन बनना ही है। क्योंकि आप देखे होंगे महाभारत में दुर्योधन का सारा दाव उल्टा ही गया। इस तरह से आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है, हमेशा बड़ी सोच रखनी है और